तो 15 दिन जो पहले गए वो वेस्ट है आपके। टैक्स वाली ITR थी, उनकी सैलरी है अराउंड 35,000, सैलरी स्लिप्स लगाई थी। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जापान वीज़ा के रिगार्डिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और अभी मैं रिसेंटली जापान विजिट करके आऊँ और मेरा ट्रिप कैसा रहा जापान का। और सबसे बड़ी बात, मैं ऑलरेडी इंडिया आ चुका हूँ। जैसे कुछ लोग मुझे सिर्फ मैसेज करते हैं, सर आप इंडिया हो या जापान हो, है ना। तो मैं इंडिया आ चुका हूँ, तो वो व्लॉग है वो वैसे ही मैं डालता रहता हूँ, जो ऑलरेडी वहाँ से मैंने अपने मतलब बनाए थे, ऑलरेडी वीडियो बनाई थी अपनी, है ना। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके ब्लॉग में डालता रहता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी इंडिया ही हूँ। मैं सिर्फ 4-5 दिन के लिए गया था जापान, तो मैं इंडिया आ चुका हूँ। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात, जापान का ट्रिप मेरा बहुत औसम था। बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं। कोई जिस तरीके से, जहाँ तक मैंने आज तक सुना था यार जापान टोक्यो बहुत महंगा है, ये है, तो मेरे को इतना नहीं लगा। तो ऐसे नहीं है भाई हाँ मेरे पास पैसा बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग बोलेंगे भी हाँ भाई तेरे पास पैसा होगा इसलिए तुझे नहीं लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जापान मुझे इसलिए चीप लगा बिकॉज जो मैंने अपनी फ़्लाइट करी थी, मैंने फ़्लाइट 5-6 दिन पहले ही करी थी जाने से। तो मुझे सिर्फ 29,000 की पड़ी आने जाने की, 29,000 की आने जाने की मुझे टिकट पड़ी। उसके अलावा मैंने वहाँ पे, मैं हमेशा जिस कंट्री में विजिट करता हूँ वहाँ पे मैं हॉस्टल करता हूँ रहने के लिए। तो मुझे 3-4 नाइट्स का हॉस्टल हुआ था, अराउंड 7,000 रुपये का हॉस्टल हुआ था। हीरो मास होटल का नाम, हीरो मास होटल है। जो हॉस्टल में रहा था उसका नाम हीरो मास होटल है। तो वहाँ पे मैं रहा था, बहुत अच्छी लोकेशन पे है सब। बिल्कुल मेट्रो, बिल्कुल साथ में ही मेट्रो है उसके। तो बढ़िया है सबसे, है ना। और अगर मैं जापान की वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करूँ, तो 2 साल की आपकी ITR चाहिए। जो आप काम करते हो चीज़ का प्रूफ चाहिए। अगर सैलरी है, आप जॉब करते हो, तो आपकी 6 सैलरी स्लिप चाहिए। और आपकी कंपनी से NOC चाहिए, और ज्वाइनिंग लेटर भी आप साथ में लगा सकते हो। और अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस का आपका बिज़नेस प्रूफ चाहिए, जैसे कि MSME हो गया। MSME है तो वो भी चलेगा, F&B है तो वो भी चलेगा, GST नंबर है तो वो भी चलेगा। कोई और तरह की बिजनेस रजिस्ट्रेशन है आपकी तो वो भी चलेगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें, अगर तो आपकी इनकम उतनी है तो कोशिश करें टैक्स उसमें पे करें ही करें, ओके। और जैसे मैं अभी आप लोगों से एक प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। उनका नाम है मीनाक्षी। मीनाक्षी नाम ही है मैम का। मुझे थोड़ा सा नाम में गड़बड़ है, मैं आप वीज़ा के साथ में फ़ोटो अटैच कर दूंगा। तो दिल्ली के रहने वाले हैं मैम। तो उनका मैंने पहले न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवाया था, फ्रेश पासपोर्ट पे। अभी तक उन्होंने विजिट नहीं करा, तो अभी उनका मैंने इसका न्यूजीलैंड का लगाया था। अब उनका जापान का वीज़ा मैंने लगाया। तो जापान का वीज़ा भी उनका अराउंड 10 डेज़ में आ गया था। वो दिल्ली के रहने वाले हैं। और उनका जो प्रोफाइल है, उनकी 2 साल की ITR लगाई थी। टैक्स नहीं पे करते ITR में, वो बिना टैक्स वाली ITR थी। उनकी सैलरी अराउंड 35,000, सैलरी स्लिप्स लगाई थी, NOC लगाई थी कंपनी से। और बस फ्रेश पासपोर्ट था। कहीं आज तक उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं करा, ना ही न्यूजीलैंड का उनको कोई जिक्र करा भी हम भाई न्यूजीलैंड जाएंगे या क्या है क्या नहीं। कोई वीज़ा के बारे में भी नहीं बताया भी हमारे पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था, नेपाल तक भी नहीं वो घूमे। उनका फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जापान का वीज़ा लगा है। तो ऐसे नहीं है भाई ट्रैवल हिस्ट्री से ही जापान का वीज़ा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही किसी के आप प्लीज़ बातों में आए, जैसे कुछ लोग, जहाँ तक मार्केट में ट्रेंड है 1 लाख 2 लाख 4 लाख मतलब चल रहा है। बिकॉज जापान में लोगों का कहना है भी वहाँ पे इजीली थोड़ा बहुत सेटलमेंट है, तो मेरे को नहीं लगा है वैसा कुछ वहाँ पे है। तो उस तरीके से तो आप मत ही देखिए। अगर घूमने पर्पज से जाना है तो 1 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। 1,200 रुपये इसकी एम्बेसी फीस और VFS फीस है। अगर दिल्ली सबमिशन कराते हो, चंडीगढ़ कराते हो तो आपके ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे। अगर दिल्ली कराते हो तो आपको कैश पे करना पड़ेगा। 1,200 रुपये एम्बेसी और VFS की फ़ीस है। उसके अलावा आपके कवर लेटर लगेगा, ट्रैवल प्लान लगेगा, होटल बुकिंग लगेगी, डमी टिकट लगेगी, वीज़ा फॉर्म लगेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। और साथ में आपके जॉब बिजनेस वाले डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे। और साथ में 26 AS फॉर्म होता है, 26 AS फॉर्म बोलते हैं उसको। जिस CA से भी आप अपनी ITR भरवाते हो उसको बोल देना, वो आपको निकाल के दे देगा। और वो कुछ लोगों का खाली होता है, जैसे मेरे को लोग मैसेज करते हैं सारा 26 फॉर्म हमने निकाल तो लिया लेकिन ये खाली है बिल्कुल, इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ ये वो। तो खाली ही होता है। जो लोगों ने टैक्स वैक्स भरा होता है, जिनके पैसे TDS वगैरह के कुछ आया होता है, तो वो उसमें शो कर जाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट लोगों का खाली ही होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑलरेडी, पहले तो पहली बात है, जब भी आपने फाइल सबमिशन करानी है पहले तो उनको 26 फॉर्म ऑलरेडी दे ही दें।
अदरवाइज अगर उन्होंने मांग लिया, सपोज अगर उन्होंने 10 दिन बाद आपको कॉल करी, वीएफएस से कॉल आती है, जैसे मेरे क्लाइंट को अभी उसकी 15 दिन हो गए थे वैसे ही फाइल पड़ी, 15 दिन बाद उसको वीएफएस से कॉल आती है, आपका 26 फॉर्म सबमिट कराओ। तो जापान का ये प्रोसेस है, जब उन्होंने आपको कॉल कर ली, मान लो उन्होंने 15 दिन बाद आपको कॉल कर ली, तो आपका जो प्रोसेस है वो नए सिरे से स्टार्ट होगा। तो 15 दिन जो पहले गए वो वेस्ट है आपके, तो आपका प्रोसेस नए सिरे से 5 वर्किंग डेज लेंगे। तो इसलिए ऑलरेडी आप 26 फॉर्म ऑलरेडी ही उनको सबमिट करवा दें। और उसके अलावा कोई भी आपकी क्वारी हो, कोई कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी ट्रैवल विद अरुण को देखते रहिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं। बिकॉज आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो मेरे में भी एक एनर्जी आएगी भी हाँ यार अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, लोगों को अच्छी नॉलेज दूं। बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा लूट मच रही है, यूके वीज़ा को लेके, शेंजन वीज़ा को लेके, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर तरह के वीज़ा को लेके ही बहुत लूट मच रही है। जैसे बोल दो यूएसए के वीज़ा को लेके भी, है ना। मैं आज तक यूएसए वगैरह में डील नहीं करता था, लेकिन हाँ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए करेगी तो ज़रूर करा करूँगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं खुद डील नहीं करता, हाँ मैं आपकी हेल्प कर दिया करूँगा, आपको जरिया बता दिया करूँगा ऐसे करना है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं भी सर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको कैसे बनाना है, तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा, कोई उसमें इशू नहीं है ना। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियोस देखते रहें, बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।